ऑलराइट स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेवर मेमोराइज। आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर्स। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर से पहले एक कॉन्सेप्ट है बेसिक सा इलेक्ट्रिकल का, नोड का। इसे समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं कि नोड क्या चीज़ होती है। तो स्टूडेंट्स, नोड्स इज़ अ कनेक्शन पॉइंट ऑफ कंपोनेंट्स। यानी नोड क्या है कि कोई भी दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स होंगे, उनके दरमियान के कनेक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं, हम नोड कहते हैं। जैसे ये देखिए, अब मैंने नीचे एक सर्किट बना रखा है। इसमें मैंने 3 रजिस्टर्स लिए हैं और इनके साथ एक बैटरी कनेक्ट की है। तो इधर हम नोड मार्क करते हैं। देखिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल पूरा एक नोड हो जाएगा। सही है, ये हमारी एक नोड आ गई। इसके बाद R1 और R2 के दरमियान में एक नोड आ गई, और इसके अलावा R1, R2 और R3 के दरमियान में एक नोड आ गई, और एक नोड ये R3 के बाद, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल पूरा। इस तरह से हम किसी भी सर्किट में नोड्स को मार्क करते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे एक और सर्किट में बनाता हूँ, उसमें हम नोड्स को मार्क करेंगे। देखें, जैसे मैं एक सर्किट बना रहा हूँ, ये एक रजिस्टर आ गया, उसके साथ ये दूसरा रजिस्टर आ गया, और ये तीसरा रजिस्टर आ गया। सही है, और इसके बाद ये मैंने एक बैटरी लगा दी। तो दोस्तों, हम यहाँ देख रहे हैं कि इस सर्किट में सिर्फ़ और सिर्फ 2 नोड्स होंगी, और वो नोड्स कौन सी होंगी? एक ये पूरी नोड्स होगी, सही है, ये पूरी पॉजिटिव टर्मिनल, ये पूरा एक नोड होगा, और ये एक नेगेटिव टर्मिनल पूरा का पूरा ये एक नोड होगी। सही है, तो इस तरह हम किसी भी सर्किट में नोड्स को मार्क करते हैं। अब सवाल आता है सीरीज़ या पैरेलल सर्किट का। तो सीरीज़ सर्किट, हम उस सर्किट को कहते हैं जिसमें हमने कनेक्शन किए हों एंड बाय एंड। सीरीज़ सर्किट में हमने कनेक्शन किए होते हैं एंड बाय एंड कनेक्शन। ये जो नोड वाला चक्कर है ना, ये तमाम सेम है। यानी रजिस्टर के लिए भी यही होगा, और कैपेसिटर, इंडक्टर आ जाए उसके लिए भी यही सेम केस होगा। यानी कि एप्लीकेबल फॉर ऑल कंपोनेंट्स। सही है, यानी कि ये तमाम किस्म के कंपोनेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या है कि एंड बाय एंड कनेक्शन, यानी कि रजिस्टर्स को मैं एंड टू एंड कनेक्ट करूँगा। एंड टू एंड मतलब ये मेरा एक रजिस्टर आ गया, इसके दूसरे एंड के साथ मैंने एक और रजिस्टर कनेक्ट कर दिया, और इससे आगे मैंने अगले रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया। अब हम देखते हैं, हम इनको नेमिंग दे देते हैं R1, R2 एंड R3। यहाँ हम देख रहे हैं कि R1 के एक एंड के साथ R2 कनेक्टेड है, और R2 के एक एंड के साथ R1 और दूसरे एंड के साथ R3 कनेक्टेड है। तो ये कुल मिला के क्या है कि ये नोड, मतलब इस सर्किट में हम नोड्स को मार्क करते हैं। हमारी एक नोड ये आ गई, एक नोड ये आ गई, और एक नोड ये कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अभी ये बैटरी नहीं है ना इसमें। तो देख सकते हैं हम R1 और R2 एक तरफ से एक R1 और R2 का एक कनेक्शन एक नोड से है, और वो नोड कौन सी है? ये वाली नोड। और हम आगे देख सकते हैं कि R2 और R3 एक नोड कॉमन है, एक नोड। सही है, एक नोड कॉमन होगी, तो एक नोड कॉमन होगी तो ये होगा सीरीज़ कनेक्शन। सही है, एक नोड हमारी कॉमन होगी तो ये हमारा कनेक्शन कहलाएगा सीरीज़ कनेक्शन। सही है, अब हम देख सकते हैं कि R1, R2 और R3 दोनों सीरीज़ में हैं। सही है, यानी कि इनकी एक एक नोड कॉमन है। तो इसमें अब सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमारा क्या होता है, करंट पाथ एक ही होता है। यानी करंट को डिवाइड होने के लिए कोई दूसरा पाथ मिल ही नहीं रहा। करंट के लिए एक ही पाथ है, तो यानी कि आई सब के लिए सेम होगा, यानी कि करंट सब के लिए सेम होगा। और दूसरी बात, वोल्टेज, तो हम देख सकते हैं कि ये वोल्टेज अलग अलग ड्रॉप होगा। अब एक बात याद रखने वाली है कि जो नोड्स होती हैं, हर नोड का अलग वोल्टेज ड्रॉप होता है।
तो आप देख सकते हैं कि इस नोड पर अलग होगा, इस नोड पर अलग वोल्टेज ड्रॉप होगा, इस नोड पर अलग वोल्टेज ड्रॉप होगा और इस नोड पर अलग वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो हम कह सकते हैं कि वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट होता है, डिफरेंट, सही है, डिफरेंट होता है। अच्छा, इसकी मैं आपको प्रॉपर्टी लिखवा देता हूँ। हमने इसका आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो हमारा आर इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा, सबको सम कर देंगे, सही है, सबको सम R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारा आर इक्विवेलेंट क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, किस सर्किट के लिए, सीरीज सर्किट के लिए। अच्छा दोस्तों, अगर आपको इसकी ना डेरिवेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कहेंगे तो मैं इसकी डेरिवेशन भी आप लोगों को करवा दूंगा, सही है। अच्छा, अब हमारा अगला क्या है, अगला हमारा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये मैंने नई शीट ले आई, तो देखें हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखें पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज़ कॉम्बिनेशन के सिमिलर करके देखते हैं। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमारा क्या था कि एक नोड कॉमन थी ना, हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि दोनों नोड्स कॉमन होंगी, सही है, क्या होगा, 2 नोड्स आर कॉमन, हमारे पास क्या होगा, 2 नोड्स आर कॉमन, हमारी 2 नोड्स कॉमन होंगी। कैसे, अब इस सर्किट को हम एक सर्किट बनाते हैं, उसमें हम नोड्स को मार्क करते हैं। देखें आपने ये सर्किट बना दिया, सही है, ये देखें, ये मैंने एक सर्किट बना दिया, सही है, और ये मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी। इसके पॉजिटिव टर्मिनल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, सही है। इनकी मैं नेमिंग कर देता हूँ, नेमिंग मैंने कर दी R1, R2, R3 और ये हमारी बैटरी आ गई। इसमें हम नोड्स को मार्क करते हैं। ये देखिए नोड्स में मार्क कर रहा हूँ, ये हमारी ये पूरी एक नोड आ गई यहाँ से यहाँ तक, सही है। इसे मैं मार्क कर लेता हूँ, ये देखिए ये यूँ और ये यूँ, और इसी तरह ये जो ये नेगेटिव टर्मिनल है ये भी पूरी एक नोड आ गई। तो आप देख रहे हैं कि R1, R2, R3 की क्या है कि दोनों कनेक्शन एक ही नोड हुए हुए हैं, कंपोनेंट के दोनों साइड के कनेक्शन एक ही नोड से हुए हुए हैं। R1 भी चलिए हम इसको नाम देते हैं, इसको मैं N1 नाम दे देता हूँ, इसको मैं N2 नाम देता हूँ। R1 किसके और किसके दरमियान कनेक्टेड है, वो N1 और N2 के दरमियान कनेक्टेड है। R2 किसके दरमियान, N1 और N2। इसी तरह R3 N1 और N2 के दरमियान में कनेक्टेड है। तो इसी कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, पैरेलल कनेक्शन, सही है। इसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल कनेक्शन, सही है। अच्छा, पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है हमारा, मैंने आपको बताया था कि हर एक नोड का वोल्टेज सेम होता है, तो इन सब का क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा, सही है, क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा। अच्छा, करंट के क्या केस होगा, देखें करंट यहाँ से बैटरी से निकलेगा तो इसको आगे 3 डिफरेंट पाथ्स दिखेंगे, पहला पाथ, दूसरा पाथ, तीसरा पाथ। तो इसका क्या मतलब है कि करंट क्या होगा, वो डिफरेंट हो जाएगा, करंट क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा, सही है। तो इस केस में हमारा क्या बनेगा, आर इक्वेलेंट 1/R बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हमारे आर इक्वेलेंट का पैरेलल कॉम्बिनेशन का केस आ गया, सही है। इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सही है। अच्छा दोस्तों, जो ये नोट्स हैं ना, इसके नोट्स वो मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, ये आपके होमवर्क क्वेश्चन हैं, सही है। क्वेश्चन नंबर ए है, ये क्वेश्चन का ए पार्ट है और ये बी पार्ट है। आपने दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इनमें नोट को मार्क करना है और कमेंट सेक्शन में आप नंबर ऑफ़ नोट्स बताएंगे, सही है, और इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करके बताएंगे, सही है। और क्या करेंगे आप लोगों को अगर इसके नोट्स चाहिए तो वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियोस हैं मैं बड़ी मेहनत से बनाता हूं, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स।